और इधर लखनऊ से खबर है। लखनऊ बैंक लूट मामले में पुलिस का एक्शन सामने आया है। लखनऊ बैंक लूट कांड में 2 आरोपी पुलिस एनकाउंटर में ढेर हुए। लखनऊ में मुठभेड़ में एक आरोपी मारा गया, दूसरा आरोपी गाजीपुर एनकाउंटर में मारा गया है। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बैंक लूट का माल भी बरामद किया गया है। लूटा गया सोना चांदी भी इनसे बरामद किया गया है। पिस्टल, नकदी और कार भी मिली है पुलिस को इस एनकाउंटर के बाद। और लखनऊ में चिन्हट बैंक रॉबरी के मामले में फरार चल रहे 2 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। मारे गए बदमाशों के नाम सोबिंद कुमार और सन्नी दयाल है। ये मुठभेड़ लखनऊ के चिन्हट में और गाजीपुर जिले में अलग अलग जगहों पर हुई है। ये सभी बैंक लूट में आरोपी थे और फरार चल रहे थे। पुलिस की काफी टीमें इन्हें पकड़ने के लिए लगी हुई थी। आखिरकार इन्हें मुठभेड़ में मार गिराया गया है। और गाजीपुर एनकाउंटर के दौरान क्या हुआ ये भी हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कैसे ये पूरा एनकाउंटर हुआ। पुलिस का वाहन चेकिंग के लिए अभियान जारी था। इसी दौरान बाइक सवार 2 बदमाश भागने लगे। पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया। एनकाउंटर में लखनऊ लूट कांड का आरोपी सनी दयाल मारा गया। और देखिए इधर गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक इरज राजा ने एनकाउंटर पर क्या कहा है वो सुनते हैं। ये नॉर्मल चेकिंग आज हमारे द्वारा की जा रही थी, जो कि लगातार बिहार बक्सर बॉर्डर पर चेकिंग की जाती है। 12 गहमर थाना क्षेत्र में 12 चौकी, जिसमें से एक लड़का जो था वो वहां से भाग गया और दूसरा लड़का जो वहीं पर पुलिस के ऊपर छुप के वहां से फायरिंग करने लगा जब पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया। तो जवाबी फायरिंग में जब उसके ऊपर पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई तो उसके पैर में और उसके छाती पर गोली लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ। बैंक लॉकर की लूट मामले में अब तक इस मामले में 2 एनकाउंटर हुए हैं। लूट के बाद पुलिस एक्टिव हुई थी। बदमाशों को ट्रैक किया गया। पहला एनकाउंटर चिन्हट इलाके में हुआ, जहां एक बदमाश को गोली लगी थी। पुलिस ने घायल आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। दूसरा एनकाउंटर आज 12:30 बजे के करीब हुआ है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही थी तो जल सेतु रोड पर 2 बदमाश पुलिस को देखकर फायरिंग करते हुए भागा। जवाबी कार्रवाई में 25,000 का इनामी सोबिंद कुमार ढेर हो गया। अभी 2 बदमाशों की तलाश जारी है। एनकाउंटर के बाद डीसीपी पूर्वी लखनऊ शशांक सिंह ने क्या कहा है सुनिए। सीपी सर की क्राइम टीम और थाना चिन्हट की जो टीम है वो रेगुलर कॉम्बिंग करा रही थी। इसी कॉम्बिंग के दौरान जब किसान पथ के पास चेकिंग हो रही थी और कॉम्बिंग हो रही थी तो एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी बहुत ही अनियंत्रित स्पीड से पुलिस पार्टी की तरफ आते हुए दिखी। तो पुलिस पार्टी को उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वो और भी अनियंत्रित तरीके से गाड़ी चलाने लगा और उसमें बैठे एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी पर बहुत फायर कर दिए गए। अनेक फायर में पुलिस पार्टी द्वारा अपने बचाव में सिखलाए हुए तरीके से जवाबी फायर किए गए। तो दूसरा व्यक्ति मौके से गाड़ी छोड़ के फरार हो गया। उसके पास से एक डायरी बरामद हुई है जिसमें उसकी पहचान सोबिंद कुमार नाम से हुई है। इनके पास भारी मात्रा में पीली और सफ़ेद धातु के आभूषण और कुछ कैश बरामद हुआ है। गाड़ी में कुछ खोखे भी बरामद हुए हैं कई अनेकों मात्रा में। और लखनऊ में बैंक लॉकर में लूट की वारदात को कैसे अंजाम दिया गया ये भी हम जान लेते हैं। रविवार रात चोर बैंक के पीछे की दीवार में सेंध लगाकर घुसे। 9 इंच की 2 दीवारों को तोड़ा और फिर लॉकर रूम में पहुंचे। वहां गैस कटर से लॉकर रूम को काटा गया। फिर लॉकर के कुंडे को काटकर उसमें रखे जेवरात और अन्य कीमती सामान चुरा लिए गए। बैंक में कुल 90 लॉकर थे जिनमें से 42 को तोड़ा गया। इस दौरान अलार्म नहीं बजा, इसलिए अगल बगल किसी को भी भनक नहीं लगी। कहा जा रहा है कि उस दिन गार्ड भी नहीं था। रविवार की सुबह जब पड़ोसी आया तो उसे बैंक की दीवार में छेद नजर आया। फिर इसकी खबर बैंक और पुलिस को दी गई। सीसीटीवी वीडियो से पता चला कि कुल 4 चोर आए थे। इनमें 3 बैंक के अंदर घुसे जबकि एक बाहर पहरेदारी कर रहा था, जबकि प्लानिंग में 7 लोग शामिल थे। विपिन चौबे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। विपिन, पुलिस को एक तरीके से देखा जाए बड़ी कामयाबी मिली है इस एनकाउंटर के बाद से जो बरामदगी हुई है, और क्या पुलिस ने अभी तक तथ्य जुटाए हैं इस पूरे मामले में? क्योंकि ये भी बात सामने आई है कि 4 तो घुसे थे चोरी करने के लिए, लेकिन लोग इस प्लानिंग में 7 लोग शामिल थे। बाकी लोगों के बारे में क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल जो ओवरसीज बैंक लूटकांड हुआ था उस पूरे मामले में कुल 7 लोग बताए जा रहे थे, जिसमें जो
परसों रात में लगभग 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वो भी एक एनकाउंटर हुआ था, उसमें एक आरोपी के पैर में गोली लगी थी और उसी दौरान ये 2 आरोपी भाग निकले थे। दोनों बिहार के रहने वाले थे और बिहार भागने की फिराक में थे और एक को चिन्हट में घेरा गया जहां बीती रात उसका एनकाउंटर किया गया। उस एनकाउंटर में वो मारा गया और दूसरे आरोपी जो सनी दयाल है उसको गाजीपुर में घेरा गया और वहां पर उसका एनकाउंटर किया गया। अब भी इस पूरे मामले में 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, उनकी तलाश की जा रही है और जो पकड़े गए अब तक 5 आरोपी हैं, जिसमें से 2 का एनकाउंटर हो चुका है, 2 मारे गए हैं, 3 जीवित हैं। उनके पास से जो लूट कांड में जेवर लूटे गए थे बैंक से लॉकर काट के, उन सभी को बरामद किया गया है और बाकी बरामदगी के लिए उन बाकी के 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए जानकारी।